बुलेटिन का आगाज करेंगे और आपको बताएंगे 9 मई के मौके पर तोड़फोड़ और जलाओ घेराव। सुबह भर में फौजी अमलाक पर हमला करने वाले 2000 से ज्यादा मुल्जिमान की शनाख्त हो गई। मियांवाली में PAF बेस पर हमला करने वाले 152 मुल्जिमान की शनाख्त भी हो गई है। अब तक 103 हमला आवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। 49 रूपोश की गिरफ्तारी के लिए पुलिस मुतहरिक हो चुकी है। मुख्तलिफ मकामात पर छापे जारी हैं। जिला पुलिस के मुताबिक रूपोश मुल्जिमान जल्द हिरासत में होंगे। अपडेट करें आपको अहम खबर से। 9 मई के मौके पर तोड़फोड़ और जलाओ घेराव का ये मामला है, जिसमें सुबह भर में फौजी अमलाक पर हमला करने वाले 2000 से ज्यादा मुल्जिमान की शनाख्त हो चुकी है। मियांवाली में PAF बेस पर हमला करने वाले 152 मुल्जिमान की शनाख्त भी हो गई है। अब तक 103 हमला आवर को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि 49 रूपोश की गिरफ्तारी के लिए पुलिस मुतहरिक है। मुख्तलिफ मकामात पर छापे जारी हैं। जिला पुलिस के मुताबिक रूपोश मुल्जिमान जल्द हिरासत में होंगे। इंसदाद दहशतगर्दी मुल्तान में 9 मई को तोड़फोड़ करने वाले 3 अफराद पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। अदालत में 2 मुकदमों में से दहशतगर्दी की दफात खत्म कर दी गई। हसास तंसीबात को निशाना बनाने वाले 10 गिरफ्तार मुल्जिमान की जमानतें भी खारिज कर दी गई। इंसदाद दहशतगर्दी मुल्तान की खसूसी अदालत ने फैसला सुनाया। आपको बता रहे हैं, अदालत ने 2 मुकदमात में से दहशतगर्दी की दफात खत्म कर दी हैं। हसास तंसीबात को निशाना बनाने वाले 10 गिरफ्तार मुल्जिमान की जमानतें भी खारिज कर दी गई हैं। इंसदाद दहशतगर्दी मुल्तान की खुसूसी अदालत ने फैसला सुनाया है। अपडेट करें आपको, इंसदाद दहशतगर्दी मुल्तान में 9 मई को तोड़फोड़ करने वाले 3 अफराद पर दर्ज मुकदमात की समाअत हुई है। अदालत ने 2 मुकदमात में से दहशतगर्दी की दफात खत्म कर दी है। और अब आपको बताएंगे, तहरीक इंसाफ की मुश्किलात कम ना हो सकी। एक के बाद एक साथी राहें जुदा करने लगा। साबिक सूबाई वजीर पीर गुलाम मोहिउद्दीन चिश्ती का PTI से ऐलान ला ताल्लुकी। मलिक वासिफ मजहर्रा ने भी राहें जुदा कर ली हैं। उरूज फातिमा भी मुस्ताफी हैं। कानपुर से साबिक MPA मियां शफी भी अलविदा कह गए हैं। रहीम खान से इफ्कारुल हसन ने भी PTI को छोड़ दिया है। अपडेट कर रहे हैं आपको अहम खबर से। आपको बता रहे हैं कि तहरीक इंसाफ की मुश्किलात कम ना हो सकी। एक के बाद एक साथी राहें जुदा कर रहा है। साबिक सूबाई वजीर पीर गुलाम मोहिउद्दीन चिश्ती का PTI से ऐलान ला ताल्लुकी हो चुका है। मलिक वासिफ मजहर्रा ने भी राहें जुदा कर ली हैं। उरूज फातिमा भी मुस्ताफी हैं। खानपुर से साबिक MPA मियां शफी भी अलविदा कह गए हैं। रहीम खान से इफ्कारुल हसन ने भी PTI को छोड़ दिया है। मुल्तान से PTI के एक और साबिक MPA की प्रेस कॉन्फ्रेंस। PP 218 से टिकट होल्डर वासिफ मजहर्रा ने वक्ती तौर पर सियासत को खैरबाद कह दिया। कहा, 9 मई के वाकयात की काबिल मजम्मत है। मुलव्वस शरपसंद अनासिर को जरूर सजा मिलनी चाहिए। इब्राहिम खान रिपोर्ट करेंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने का सिलसिला जारी। अब साबिक MPA और टिकट होल्डर मलिक वासिफ मजहर्रा ने 9 मई के वाकयात की शदीद मजम्मत करते हुए वक्ती तौर पर सियासत को खैरबाद कह दिया। उनका कहना था कि 9 मई के वाकयात में मुलव्विस शरपसंद अनासिर को जरूर सजा मिलनी चाहिए। चंद नादान पाकिस्तानियों ने जो किया वो दुश्मन भी नहीं कर सकता। हमारी कौमी तंसीबात और फौजी तंसीबात पर कुछ शरपसंद अनासिर ने हमला किया, और मैं समझता हूँ कि जिस तरह हमारा अजली दुश्मन वो काम नहीं कर सका जो इन नादान पाकिस्तानियों ने हमारी फौजी तंसीबात पर हमला करके इस मुल्क की इज्जत को और इसको मुल्क के वकार को दांव पे लगा दिया। मलिक वासिफ मजहर्रा का मजीद कहना था कि पाक फौज पर कीचड़ नहीं उछालना चाहिए। शोधा की यादगारों की बेहुरमती और फौजी तंसीबात को नुकसान पहुंचाना गलत है। अब सियासत को एक नया मोड़ दे दिया गया है। इससे कबल कभी भी इस तरह मुल्की वकार को नुकसान नहीं पहुंचाया गया। कि मैं फिलहाल पंजाब की सियासत से ब्रेक ले रहा हूँ, और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला से दुआ है कि इस मुल्क का मफाद पाकिस्तान सबसे पहले है, और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान ही सबसे आगे होगा। हमारे इदारे, हमारी फौज, हमारा मुल्क, हमारी जान, हमारी आइन और हमारी शान। मलिक वासिफ मजहर्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर वक्ती तौर पर सियासत से वक्फा लेने का ऐलान कर दिया। कैमरामैन इरफान असलम के साथ मोहम्मद इब्राहिम खान, मुल्तान। अहम इजलास के हवाले से बात करेंगे। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का 16वां इजलास। मुतादिद मंसूबों और मुलाजमीन की फलाह बहबूद के लिए इक़दामात की मंजूरी।
मुलाजमीन को रिटायरमेंट के बाद 65% पेंशन की फौरी अदायगी यकीनी होगी। सड़कों को टूट फूट से बचाने के लिए एक्सेल लोड मैनेजमेंट रजीम मुतारिफ करवाने का फैसला किया गया है। मौसर नकवी का तमाम महकमों को सरकारी मुलाजमीन की तरक्की के केसेस जल्द निपटाने का हुक्म है। मुल्तान, तोनसा, लाहौर, फैसलाबाद और वाह में मफलूज होने वाले मरीजों की बहाली के लिए खुसूसी सेंटर्स बनाने का फैसला सामने आया है। मफलूज मरीजों को जरूरी मेडिकल आलात भी दिए जाएंगे। स्मोक पर काबू पाने के लिए जामिया प्लान तलब कर लिया गया है। मुल्तान शहर में एलपीजी मसाइल बदस्तूर बरकरार, सरकारी कीमतों पर अमल दरामद भी ना हो सका। एलपीजी का सरकारी नर्ख 197 रुपए फी किलो मुकर्रर है, जबकि मार्केट में 250 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। शहर में गैर कानूनी रिफिलिंग स्टेशन की भी भरमार है, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। तफसीलात जानने के लिए देखते हैं शकील सुल्तान की रिपोर्ट। हुकूमती रिलीफ ऐलानात तक महदूद, गरीब अवाम रिलीफ से महरूम। गुज़िश्ता रोज एलपीजी की कीमत 37 रुपए फी किलो कम हो गई। सरकारी कीमत 157 रुपए फी किलो मुकर्रर, जबकि रिफिलिंग स्टेशन पर 220 से 260 रुपए फी किलो फरोख्त की जा रही है। रिक्शा ड्राइवर कहते हैं कि कीमतें तो कम होती हैं, लेकिन माफिया की वजह से हमें कभी फायदा नहीं हुआ। हम हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने चलो गरीब आदमियों के लिए सोचा, लेकिन सिर्फ ऐलान करने से कुछ नहीं होगा। हुकूमत को चाहिए, खासकर जिले कमिश्नर को, वो जो कंपनी है उन पे जोर दे के उसको गवर्नमेंट के रेट पे लेके आए, ताकि दुकानदार को जब सस्ती मिलेगी तो वो सस्ती बेचेगा और आम पब्लिक को उसका फायदा होगा। गैस माफिया प्लांट के ऊपर बैठा है, हमें जब महंगी मिलेगी, छोटे दुकानदार का कोई कसूर नहीं है, रिक्शे वालों को, घरेलू मुलाजमीन को हमें मजबूरन तौर के ऊपर महंगी देने के लिए हम तैयार होते हैं। हमें महंगी मिलती है, हम आगे महंगी देते हैं। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर बगैर हिफाजती इकदामात के रिफिलिंग स्टेशन कायम हैं, जिनकी वजह से शहरियों को हादसात का धड़का लगा रहता है। सिविल डिफेंस हुकाम का कहना था कि गैर कानूनी गैस सेंटर्स के खिलाफ एक माह में 25 से ज्यादा मुकदमा दर्ज किए हैं, जबकि 5 एजेंसीज को सील किया है। महकमा मजीद कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए है। हमारी कार्रवाइयाँ ये डेली बेसिक पे जारी होती हैं। हम क्योंकि 85-86 जो इसकी दफ़ा है पीपीसी कोड है, उसके तहत हम मुसलसल जो भी रिफिलिंग करता है, चूँकि इलीगल बिजनेस है, उसके हम जाकर मौके पे उसकी जो मशीन है वो अपने कब्जे में लेते हैं, उस पर एफआईआर देते हैं 85-86 की। और मजीद जिस पर अगर फायर सेफ्टी के इक्विपमेंट नहीं लगे होते, क्योंकि हमने पहले से इन्हें बताया होता है आपकी सेफ्टी जो है इस पे आपने कोई कंप्रोमाइज हमें नहीं करना। शहरी हलकों ने मुतालबा किया कि जिला इंतजामिया एलपीजी की सरकारी कीमतें लागू करवाए और दीगर मसाइल को भी फौरी हल करे। साथी रिपोर्टर हसन मलिक, बिलाल यूनुस और कैमरा टीम के हमरा शकील सुल्तान, रोही, मुल्तान। रहीम खान से आपको खबर देंगे, जहां कीमती इंसानी जिंदगियां खतरे में पड़ गई। एलपीजी की दुकानों पर हिफाजती इंतजाम ना होने के बराबर आग बुझाने के लिए सिर्फ एक फायर एक्सटेंशन ही मौजूद है। कंपनियों की जानिब से सिलेंडर का मयार चेक करने का कोई निज़ाम वज़ा नहीं है। मुतादिद वाक़यात पर भी इंतजामिया ख्वाब गफलत से बेदार ना हो सकी। तफसीलात जानने के लिए देखेंगे आसिम सिद्दीक की। एलपीजी सिलेंडर्स को मौत का खेल कहा जाए तो बजा होगा। गैर म्यारी सिलेंडर्स बम से कम नहीं। मुतअद्दिद वाक़यात में सिलेंडर्स फटने से दुकानें तबाह और कई अमवात हो चुकी हैं। एक सिलेंडर से दूसरे सिलेंडर में गैस रिफिलिंग के लिए कोई हिफाजती इंतजाम नहीं, जबकि आग लगने की सूरत में एक फायर एक्सटेंशन ही पूरी दुकान के लिए काफी है। कंपनियों के रजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर से जो सिलेंडर कंपनियों की तरफ से आते हैं, अगर वो इस्तेमाल करें तो उनकी लाइफ तो 40-50 साल कुछ नहीं होता। लेकिन जो सब स्टैंडर्ड सिलेंडर हैं जो मार्केट में मिलते हैं, यहाँ से हार्डवेयर वगैरह की दुकानों से, और छोटे सिलेंडर्स हैं, उनका ख़तरा होता है कि अगर वो भी उस सूरत में जब वो ज़्यादा जंग लग जाए, गल जाएं। दुकानदारों का कहना था कि एलपीजी कंपनियों की जानब से सिलेंडर का म्यार जांचने का भी कोई वाज़ेह निज़ाम नहीं है, सिर्फ आंखें ही टेस्टिंग मशीन है। हम इस तरह के सिलेंडर में रिफिलिंग करते ही नहीं, जो बज़ाहिर कंडीशन से ही पता चल जाता है। ऐसी कोई मशीन या कोई ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन उसकी कंडीशन देख के अगर वो साफ़ सुथरा है और कहीं से जंग नहीं लगा हुआ तो वो 50-50 साल भी कुछ नहीं होता। हिफाजती इंतजामात को लाजमी करार देने वाले इदारे सिर्फ कागजी कार्रवाइयों तक ही महदूद हैं, जबकि मुतल्लिका अफसरान एलपीजी की दुकानों पर हिफाजती इकदामात न होने पर कभी कभी जुर्माने करके अपनी आला कारकर्दगी का सबूत देते हैं। कैमरामैन अनवर सुहेल के साथ आसिम सिद्दीक, रोही, रहीम यार खान।
बहावलपुर इंतजामिया बेबस तहसील सिटी और सदर में गैर कानूनी ऑयल एजेंसियों का धंधा अरूज पर पहुंच गया। 120 से जायद मिनी पेट्रोल पंप कायम, शहरियों पर मौत के साए मंडलाने लगे। किसी भी वक्त कोई भी बड़ा हादसा रूनुमा हो सकता है। शहरियों का कहना था कि सिविल डिफेंस की मिली भगत से गैर कानूनी एजेंसियां कायम की गई। ताहिर जोया रिपोर्ट करेंगे। बहावलपुर की शहरी हदूद में मिनी पेट्रोल पंप्स का कारोबार धड़ल्ले से जारी। बिंद्रा पुली, दीवान वाली पुली, रिंग रोड और शहादरा की आबादियों में गैर कानूनी मिनी पेट्रोल पंप्स की भरमार। तहसील सिटी और सदर की हदूद में 120 से जायद मिनी पेट्रोल पंप कायम। इन ऑयल एजेंसियों पर ईरानी तेल 10 से 20 रुपए ओवर चार्जिंग के साथ फरोख्त का इंसाफ हुआ है। शहरियों ने इन सारे मामलात में ज़िले इंतजामिया को कसूरवार करार दे दिया। कहा सिविल डिफेंस की मिली भगत से गैर कानूनी एजेंसियां कायम की गईं। वहाँ बहुत परेशान है, हाथ गुजरात तंग है। ये थोड़ा जा कंट्रोल करने जितना पंप पे थोड़ा जा आप बचत करें, ठीक है। इतने बंदा खतरा है, सारे मसले मसैल हैं, थोड़ा जा बखूबिया करें। ये जिला इंतजामिया आती है, इनके पंप उठा के ले जाती है, दूसरे दिन फिर खुले हुए होते हैं। यहाँ पर इनके पास कोई सेफ्टी या कोई ऐसी चीज़ नहीं है, अगर कोई हादसा हो जाए तो ये कोई इसकी हिफाजत के लिए कोई चीज़ नहीं है। वापस फिर पता नहीं इनकी मार्केटिंग हो जाती है, क्या हो जाता है, इसके दूसरे दिन फिर यही आकर पंप दोबारा सर्विस शुरू हो जाती है। बार्गेनिंग साफ ज़रा मंथली वगैरह देते होंगे या कोई चीज़ है। जिले में इंतजामिया वाले आते हैं, 1-2 दिन बंद करा जाते हैं, फिर उसी दूसरे दिन खुल जाता है। इंतजामिया का तो कोई हाल नहीं है। इसका पक्का इंतजाम होना चाहिए, पक्का इंतजाम होना चाहिए। हुकूमत भी नहीं सोच रही, इंतजामिया भी नहीं सोच रही। इस बारे हुकूमत को भी हम आगाह करते हैं कि भाई कोई पक्का इंतजाम उठाएं ताकि अल्लाह की मखलूक को हिफाजत मिले। गैर कानूनी ऑयल एजेंसियों के खिलाफ ACCT भी बेबस नजर आते हैं। उनका कहना था कि कार्रवाइयों के बावजूद अदालत से सुपुर्दारी करवाकर मशीनें वापस ले ली जाती हैं, जबकि कुछ मालिकान को जुर्माना आयद करके छोड़ दिया जाता है। उन्होंने कहा कि गैर कानूनी कारोबार रोकने के लिए मालिकान के खिलाफ बयान हल्फी का तरीका अपनाया जा रहा है। देखें, आपको पता है कि इलीगल पेट्रोल एजेंसीज ओगरा की तरफ से भी हमें लेटर आए हैं, DC साहब की तरफ से भी हमें पता है। ख़ासकर शहरी इलाकों में, अर्बन सेंटर्स में इस तरह की लीगल पेट्रोल एजेंसीज़ की कोई परमिशन, कोई इस पर रिलैक्सेशन हो ही नहीं सकती। मैं जब से यहाँ पे आया हूँ तकरीबन मैंने ज़्यादा अगर कार्रवाई की है तो इन्हीं पे की है। कोई 60 के करीब मैंने पर्चे भी दिए इन पे, फ़ाइन भी किए हैं, सील भी किए हैं मैंने इन पे। अब इसमें एक इशू है कि जब FIR हम करते हैं तो कोर्ट जाते हैं, वहाँ से फिर तकरीबन 15-20 हज़ार जुर्माना कोर्ट की तरफ से होके वापस आ जाते हैं। मेरा तरीक़ाकार है कि मैं इनसे बयान हल्फी लेता हूँ, बयान हल्फी में इनसे लिखवाता हूँ कि आप ये कारोबार दोबारा नहीं करेंगे, आप जाके अपनी मशीन बेच देंगे, ये इस तरह का चीज़ें आप पर जारी नहीं रखेंगे। इस हवाले से तो मेरी नज़र में बहुत कमी वाक़ई हुई है। कोई 50 के करीब मैंने कार्रवाइयाँ की हैं इन इलीगल पेट्रोल एजेंसीज़ पे, अब काफ़ी मिकदार में कम हो गई हैं और एक डेटरेंस क्रिएट हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। शहरियों ने गैर कानूनी ऑयल एजेंसियों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ ताहिर जोया, रोही, बहावलपुर। पंजाब सरकार की पॉलिसियां काम कर गई, जखीरा अंदोजों को लेने के देने पड़ गए। महंगे दामों खरीदी गई गंदम सस्ते दामों फूड सेंटर्स पर देना शुरू कर दी। असिस्टेंट फूड कंट्रोलर मियां वाली हाफिज लुकमान ने बताया कि चंद रोज में 80,000 बोरी गंदम खरीदी गई। बहुत जल्दी हदफ पूरा कर लिया जाएगा। अख्तर मजाद की रिपोर्ट में देखेंगे। उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ न दवा ने काम किया। पंजाब सरकार की पॉलिसियां काम कर गई, जखीरा अंदोज अपने ही जाल में फंस गए। आम मार्केट में 11 से 12,000 रुपए तक बिकने वाली गंदम की बोरी 10,000 रुपए हो गई। कीमत कम होते ही जखीरा अंदोजों ने गंदम फूड सेंटर पर देना शुरू कर दी। असिस्टेंट फूड कंट्रोलर हाफिज लुकमान ने बताया कि चंद रोज में 80,000 बोरी गंदम खरीद ली गई है, बहुत जल्द हदफ पूरा हो जाएगा। हुकूमती इकदामात से ये ज़ख़ीरा अंदोज़ों की कमर टूट गई है और उनमें घबराहट और बेचैनी फैली हुई है रेट से को लेकर, जिसकी वजह से जो ओपन मार्केट में रेट 14,000 रुपये फ़ी बोरी तक पहुंच गया था, अब कम होते हुए 9800 रुपये 9700 रुपये पर आ गया है। आप देख रहे हैं कि अब तेज़ी के साथ हमारे टारगेट भी पूरे हो रहे हैं। असिस्टेंट फूड कंट्रोलर ने बताया कि बारदाना वापस करके जाने वाले काश्तकार दोबारा बारदाना ले गए। इस वक्त मियां वाली सेंटर पर बारदाना तकसीम हो चुका है। कुछ लोग जो पहले बारदाना वापस कर गए थे, अब दोबारा से बारदाना के वसूल के लिए तशरीफ़ ला रहे हैं और हमारी सरगोदा डिवीज़न जो इस वक्त वो 99% आज तक अपना टारगेट वो अचीव कर चुका है।
गंदम की कीमत कम होने पर आटे का रेट भी कंट्रोल हो गया। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियां वाली। खानेवाल में असातिज़ा यूनियन के ओहदेदारान का डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब में एहतजाजी मुजाहिरा। मुजाहिरीन ने मुतालबा के हक में रैली भी निकाली। इस हवाले से तफसीलात जानने के लिए देखेंगे मोहम्मद नदीम मुगल की रिपोर्ट। खानेवाल जिला की मुख्तलिफ उस्ताज़ा तंजीमें हुकूमत के खिलाफ सरापा एहतजाज। उस्ताज़ा तंजीमों के ओहदेदारान का मुतालबात के हक में डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहिरा। ओहदेदारान का खिताब करते हुए कहना था कि अगर मुतालबात तस्लीम न हुए तो इस्लामाबाद में पार्लियामेंट हाउस के सामने एहतजाजी धरना देंगे। हमारी तनख्वाहों में 100% इजाफा किया जाए महंगाई के तनासब से। हमारे साहब का तमाम अलाउंसेस जो हैं वो महंगाई के तनासब से उनमें 200% इजाफा किया जाए। और हमारे जो स्केलों में फ़र्क है, मरकज़ के स्केल और हैं, पंजाब के स्केल और हैं। तमाम मुलाजमीन को उनके स्केल और क्वालिफिकेशन के मुताबिक बराबर किया जाए और तनख्वाहों में इजाफा किया जाए। हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते तो 8 तारीख को अगीगा पाकिस्तान के प्लेटफार्म से हम इंशाअल्लाह ताला प्रेस क्लब इस्लामाबाद से पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद तक मार्च करेंगे और वहां धरना देंगे। और जब तक हमारे मुतालबात तस्लीम नहीं किए जाते, महंगाई के तनासब से हमारी तनख्वाहों में इजाफा नहीं किया जाता, हम अपना धरना और अपना एहतजाज जारी रखेंगे। एहतजाजी मुजाहिरीन ने अपने मुतालबात पर मबनी बैनर्स भी उठा रखे थे। उस्ताज़ा ने गवर्नमेंट इस्लामिया हाई स्कूल से प्रेस क्लब तक एहतजाजी रैली भी निकाली। एहतजाजी उस्ताज़ा ने अपने मुतालबात के हक में नारेबाजी भी की। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद नदीम मुगल, रोही, खानीवाल। 2 जून योम सुकूत मुल्तान। सराइकिस्तान सूबा महाज का रंजीत सिंह की जारहियत के खिलाफ किला कोना कासिम बाग में एहतजाजी मुजाहिरा। मुजाहिरीन की रंजीत सिंह के खिलाफ नारेबाजी, पुतला भी नजर आतिश किया गया। इस हवाले से देखेंगे जुनेद अनवर की रिपोर्ट। 2 जून योम सकूत मुल्तान के मौके पर सराइकिस्तान सूबा महाज ने किला कोना कासिम बाग में एहतजाजी मुजाहिरा किया। रोही से गुफ्तगू में सराइकी रहनुमा ज़हूर दरीजा का कहना था कि वो आज योम सियाह मना रहे हैं और नवाब मुजफ्फर खान को खिराज अकीदत पेश करने आए हैं। रंजीत सिंह ने मुल्तान पर नाजायज कब्जा किया, जबकि आज भी हमारे हकूक गस्ब किए जा रहे हैं। रंजीत सिंह बरबरीयत दा मुजाहरा करते मुल्तान दे उत्ते कब्जा किया और हज़ारा लोग शहीद किए, लेकिन ये मुल्तान दी तारीख है कि वाली मुल्तान नवाब मुजफ्फर खान शहीद अपनी जान दे दी, अपनी आल दी जान दे दी, अपने खानदान कुंबे दी जान दे दी और अहले मुल्तान ने हज़ारां दी तादाद दे विच जाना कुर्बान कर दित्या, मगर गासिब देगू, डाकू देगू, जालिम देगू हथियार न सटे। पार्टी रहनुमा जावेद जन्नड़ का कहना था कि 2 जून को सराइकी अवाम योम सियाह के तौर पर मनाते हैं। उनका एक ही मुतालबा है कि उन्हें अलग सूबा दिया जाए। अज का दिन जोड़ा है साढ़े वास्ते ब्लैक डे है और अस ब्लैक डे के तौर पर मनाने हैं, हर साल मनाने हैं और नवाब मुजफ्फर खान को खराज तहसीन पेश करने हैं कि जिन्होंने मुल्तान की अजमत को ख़त्म ना करन दिता और आखिरी वक्त तक उन्होंने सिखा शहीद नाल लड़ते रह गए और उन्होंने जाम शहादत नोश किया, अपने बालें समेत कुर्बानी दी। एहतजाज के दौरान मुजाहिरीन ने रंजीत सिंह का पुतला नजरे आतिश किया और सराइकी सूबे के लिए नारेबाजी भी की। कैमरामैन राना बिलाल के साथ जुनेद अनवर, मुल्तान। बहावलपुर के तलबा और तालबात के लिए खुशखबरी, समर स्किल कैंप का इज़्ज़ा कर दिया गया। तलबा को म्यारी ट्रेनिंग, फ्री फ़नी तालीम और ट्रेनिंग के मटीरियल फराहम किया जा चुका। प्रिंसिपल GCT फॉर वुमेन का कहना था कि समर स्किल प्रोग्राम के लिए 75 तलबात का दाखिला मुकम्मल हो चुका, जबकि मजीद तलबात दाखिले के लिए ख्वाहिशमंद हैं। मजीद देखेंगे ताहिर जोया की रिपोर्ट में। बहावलपुर में समर स्किल्स प्रोग्राम का आगाज हो गया। गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी कॉलेज फॉर वुमेन में ओरिएंटेशन सेमिनार का इनेकाद किया गया। डायरेक्टर कॉलेजेस, CEO एजुकेशन, दोनों टेक्नोलॉजी कॉलेजेस के प्रिंसिपल, असातिज़ा और तुलबा व तालिबात की कसीर तादाद ने शिरकत की। एडिशनल सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स, इन्वेस्टमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट पंजाब ज़ुहैब मुश्ताक ने कोर्सेज लैब का इफ्तिताह किया। उनका कहना था कि अगले मरहले में एडवांस स्किल्स का इजरा भी किया जाएगा। सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज जो है हमारे एहसान भुट्टा साहब और सेक्रेटरी है हायर एजुकेशन, सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन, इन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है जिसका मकसद ये है कि जो हमारे बच्चे गर्मियों की छुट्टियों में जो उनके पास टाइम होता था उसको एक बेहतर तरीके से वो यूटिलाइज़ कर सकें और हम लोग उनके जो है ना उनको स्किल की तरफ लेके आएँ जिससे उनकी एम्प्लॉयबिलिटी में इजाफा हो और जिससे उनको जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो भी जनरेट हों। प्रिंसिपल GCT फॉर वुमेन का कहना था कि समर स्किल्स प्रोग्राम के लिए 75 तालिबात का दाखिला मुकम्मल हो चुका है, जबकि मजीद तालिबात भी दाखिले की ख्वाहिशमंद हैं।
इसमें स्पेशली साउथ जोन को, साउथ रीजन को, जो हमारा जनूबी पंजाब को नॉर्मली समझा जाता है कि इग्नोर्ड एरिया है, उसको फोकस किया गया। और आज एडिशनल सेक्रेटरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बच्चियों ने भरपूर शिरकत की है और हमारी एनरोलमेंट पूरी हो चुकी है। 75 का टारगेट था, वेटिंग में भी बच्चियाँ मौजूद है और इससे एक स्किल्ड वर्क फोर्स प्रोड्यूस होगी। ना सिर्फ पाकिस्तान की इकोनॉमिक पोजीशन हमारी बेहतर होगी, बल्कि वीमेन एम्पावरमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो भी स्ट्रेंथन होगा। समर स्किल कैंप में तुलबा को मयारी ट्रेनिंग, फनी तालीम और ट्रेनिंग मटेरियल मुफ्त फराहम किया जाएगा। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ ताहिर जोया, रोही, बहावलपुर। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब मुल्तान कैंपस का दूसरा कॉन्वोकेशन। 185 पास आउट तलबा को डिग्रियां जबकि 21 पोजीशन होल्डर्स को मेडल्स पहनाए गए। कैंपस डायरेक्टर उसामा बशीर का कहना था कि पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस पाकिस्तान का सबसे बड़ा तालीमी नेटवर्क है जो तालीम के साथ खेल के मैदान में भी नुमाया मुकाम रखता है। तफसीलात जानने के लिए देखेंगे शकील सुल्तान की रिपोर्ट। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब मुल्तान कैंपस में दूसरे कॉन्वोकेशन का इनेकाद किया गया। बीएस प्रोग्राम के 7 मज़ामीन में 185 पास आउट स्टूडेंट्स को डिग्रियां जबकि 21 पोजीशन होल्डर्स को मेडल्स पहनाए गए। कमिश्नर मुल्तान इंजीनियर आमिर खटक, सीटीओ राव नईम शाहिद, डायरेक्टर उसामा बशीर कुरैशी और मारूफ कारोबारी शख्सियत चौधरी जुल्फकार अंजुम ने कॉन्वोकेशन में खसूसी शिरकत की। डायरेक्टर उसामा बशीर का कहना था कि पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस पाकिस्तान का सबसे बड़ा तालीमी नेटवर्क है जो तालीम के साथ साथ खेल के मैदान में नुमाया मुकाम रखता है। It is worth mentioning that Punjab Colleges is not only the largest single institute in Multan city, but it is also the largest network across the country. And from schools to colleges and from professional universities to medical colleges, we are serving the country in almost all fields of life. पास आउट स्टूडेंट्स का कहना था कि उन्होंने इस इदारे से बहुत कुछ सीखा। कामयाबी पर वालिदैन और असातिज़ा के शुक्रगुजार हैं। Just got the medal for being the third position holder in University of Central Punjab and I'm very honored. I would like to pay my thanks to Mr. Osama Bashir and Ms. Shazia for these wonderful arrangements, and currently I'm working as a nutrition specialist in Nestle. The journey with University of Central Punjab has been really great and amazing. The teachers, the staff, the management and the cooperation that I've got in this university was up to the mark. आज 5 years का एक्सपीरियंस और मैंने यहाँ पे गोल्ड मेडलिस्ट हासिल किया और इस सबसे पहले मैं अल्लाह और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शुक्र अदा करना चाहूँगा। उसके अलावा मेरे पेरेंट्स की ये सब मेहनत है, फिर टीचर्स ने मुझे इतना पढ़ाया है, मुझे पॉलिश किया, उन्होंने सिखाया। मैंने अभी अपना BScs की डिग्री कंप्लीट किया जिसमें मैंने गोल्ड मेडल हासिल किया है और मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ अल्लाह ताला का सबसे पहले, एंड देन उसके बाद मेरे पेरेंट्स, एंड देन उसके बाद मेरे यूनिवर्सिटी के टीचर्स। ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स का ख्वाब होता है। इस मौका पर असातिज़ा ने स्टूडेंट्स के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ शकील सुल्तान, रोही, मुल्तान। खबरों में आगे बढ़े और आपको बताएं कि मियांवाली में अमीर नवाज और बजू खान नामी शहरियों ने आयशा नवाज दस्तरखान खोल लिया जहां पर शहरियों को 100 रुपए में पेट भरकर खाना खिलाया जाता है। इस हवाले से रिपोर्ट करें अख्तर मजाल। मियांवाली में आम आवाम की खिदमत का मिशन अमीर नवाज और बजू खान नामी शहरियों ने आयशा नवाज दस्तरखान खोल लिया। दस्तरखान पर खाना खाने वाले मजदूरों का कहना था कि बाहर से 300-400 रुपया में एक वक्त का खाना खाते हैं। आयशा नवाज दस्तरखान पर 100 रुपए में पेट भर कर खाना मिल जाता है। महंगाई के दौर में 100 रुपए में खाना मिलना किसी नेमत से कम नहीं। बहुत महंगाई है, बड़ा औखा खाना खाने से हुण तो 100 रुपए नाल बहुत अच्छा खा गए ने। बहुत महंगाई है, अगे 250-300 रुपए ना मस्त बंदा एक बंदा खाना खाने हुण 100 रुपए ना भाई बंदा खा गए। रोटी बाहर खाना हम 350-400 लगता है, इतने हुण मैं आया तो 100 रुपए नाल जितनी खा सकते। अल्लाह ताला इन्हन बहुत देवे, अल्लाह इन्हन मजीद तरक्की दे, असां बड़े खुश हां। हाजी बजू खान का कहना था कि अपनी मदद आपके तहत दस्तरखान चला रहे हैं, किसी से कोई इमदाद नहीं लेते। दस्तरखान माह रमजान में शुरू किया था, अब इसे मुस्तकिल तौर पर चला रहे हैं। अल्लाह की मदद शामिल हाल रही तो ताहयात दस्तरखान चलाएंगे। अल्लाह मेहरबानी करता है, हम लोग ड्यूटी दे रहे हैं, अवाम की खिदमत कर रहे हैं और अवाम को पेट भर के खाना खिला रहे हैं। अब इसको बाकायदा तौर पे 2 टाइम पे शुरू कर दिए, सुबह 11 से 3 बजे तक और शाम 7 से 10 बजे तक। अल्हम्दुलिल्लाह 1000, 1200, 1300 बंदा डेली बेसिस पे यहाँ खाना खा रहे। आयशा नवाज दस्तरखान पर रोजाना की बुनियाद पर सैकड़ों अफराद खाना खाते हैं। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। अंधेर नगरी चौपट राज हासिलपुर में
रेवेन्यू मसाइल के हल के लिए खुली कचहरी में साइलेंट खार होने लगे। असिस्टेंट कमिश्नर समेत रेवेन्यू अमला गायब, खाली कुर्सियां इंतजामिया को मुंह चढ़ाने लगी। दूसरे रोज भी साइलेंट मायूस होकर घरों को वापस लौट गए। वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की हिदायत पर रेवेन्यू मसाइल के हल के लिए हर माह की 1 और 2 तारीख को खुली कचहरी का इनेकाद किया जाता है ताकि अवामी मसाइल का फौरी हल एक ही छत के नीचे मुमकिन हो सके। लेकिन आज दूसरे रोज भी लैंड रिकॉर्ड एराजी सेंटर हासिलपुर में भी खुली कचहरी ना लग सकी। असिस्टेंट कमिश्नर समेत रेवेन्यू अमला गायब, जबकि खाली कुर्सियां अफसरान की मुंतजिर रही। साइलेंट मायूस होकर घरों को लौटने पर मजबूर हो गए। सिविल सोसाइटी और समाजी हलकों ने वजीर आला मोहसिन नकवी और डीसी बहावलपुर से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। करोड़लाल ईसन तहसील ऑफिस में अवामी रेवेन्यू खिदमत कचहरी का इनेकाद। अवामी रेवेन्यू खिदमत कचहरी में असिस्टेंट कमिश्नर करोड़ अनम अकरम ने साइलिन के मसाइल सुने और इनके बरवक्त हल के लिए अमले को हिदायत की। करोड़लाल ईसन में मुनक्किदा रेवेन्यू खिदमत कचहरी में 20 से जायद साइलिन ने अपनी अपनी शिकायत पेश की हैं, जिस पर असिस्टेंट कमिश्नर ने फौरी अमल दरामद करते हुए अमला को हिदायत जारी की है कि खुली कचहरी में आने वाले साइलिन की शिकायत का बर वक्त अजाला किया जाए। एसी करोड़ का कहना था कि अवामी रेवेन्यू खिदमत कचहरी का मकसद अवाम को इनकी दहलीज पर इंसाफ फ्राहम करना है। खुली कचहरी में रेवेन्यू से मुतालिक मसाइल एक ही छत तले हल किए जाते हैं। पटवारी, गिरदावर और तहसीलदार से मुतालिका शिकायत के हल के लिए तमाम अमला मौके पर मौजूद होता है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।